दो टूनी चिड़िया बहनें। यह कहानी है हिमालय के पास सटे हुए एक जंगल की। उस जंगल में दो टूनी चिड़िया बहनें रहा करती थी, जिनका नाम सीता और गीता था। सीता बड़ी और गीता छोटी थी। ये दोनों बहनें जंगल में एक साथ ही रहा करती थी। ये दोनों बहनें बहुत ही गरीब थी, क्योंकि बचपन में ही इनके माँ बाप इनको छोड़कर चले गए थे। एक दिन गीता अपनी बड़ी बहन सीता से कहती है, बहन मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। बहन आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर सीता गीता से कहती है, देखो बहन, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें खाने की तलाश में चलना पड़ेगा। फिर खाने की तलाश में दोनों बहनें जंगल में उड़ जाती हैं और इधर उधर खाना देखती हैं, लेकिन काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी उन दोनों को खाना हाथ नहीं आता है। फिर गीता अपनी बड़ी बहन सीता से कहती है, बहन खाना तो आज कहीं मिला नहीं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब क्या करें। फिर सीता अपनी छोटी बहन गीता से कहती है, कोई बात नहीं बहन, अगर खाना नहीं मिला तो चलो आज हम अपने मकान मालिक कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे थोड़ी मदद मांगते हैं, हो सकता है वो हमें खाना दे दे। फिर वहाँ से दोनों बहनें कालू कौवे के घर जाती हैं और वहाँ पर कालू कौवे से कुछ खाने के लिए मांगती हैं। फिर सीता कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आज हमें कुछ खाने को दे दो। आज मेरी बहन गीता को बहुत तेज भूख लगी है। हम काफ़ी देर जंगल में खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें खाना कहीं नहीं मिला। प्लीज़ भैया, आज हमें खाना दे दो। फिर कालू कौवा दोनों बहनों से कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम दोनों। यहाँ पे खाना क्या फ्री में बट रहा है, तुम दोनों को खाना कहीं नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। वहाँ से दोनों बहनें दुखी और निराश होकर अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती हैं और अपने घोंसले के पास आकर बातें करती हैं। फिर गीता अपनी बड़ी बहन सीता से कहती है, बहन चलो ना हम वहाँ पर गोरे कबूतर के पास चलते हैं। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में वह सेब का ठेला लगाकर सेब बेच रहा था, चलो हम उससे एक सेब मांग लेते हैं। फिर सीता अपनी छोटी बहन गीता से कहती है, छोटी, वो सेब बेच रहा है, वो हमें फ्री में सेब क्यों देगा? अगर हम उससे सेब लेने जाएंगे तो वो हमसे पैसे मांगेगा और हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। फिर गीता अपनी बड़ी बहन सीता से कहती है, बहन हमें चलकर एक बार सेब मांगने में क्या हर्ज है, एक बार हम कोशिश करके तो देखते हैं, क्या पता गोरा कबूतर हमें एक सेब दे दे और हमारा पेट भर जाएगा। चलो ना बहन, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। काफ़ी देर की मिन्नतों के बाद सीता वहाँ पर सेब मांगने के लिए गोरे कबूतर के पास चली जाती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद कबूतर अपने सेब बेच रहा था। सेब ले लो, मीठे ताजे सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे ताजे सेब ले लो। फिर गीता सीता से कहती है, जाओ ना बहन, एक सेब मांग कर तो देखो, क्या पता गोरा कबूतर हमें सेब दे दे। फिर सीता गोरे कबूतर से कहती है, गोरे भैया, आप हमें एक सेब दे दोगे क्या? मेरी बहन गीता को बहुत तेज भूख लग रही है। फिर गोरा कबूतर सीता से कहता है, क्यों नहीं सीता, ले लो, एक सेब 10 रुपए का है, बहुत मीठा है, कश्मीर से लेकर आया हूँ। फिर सीता गोरे कबूतर से कहती है, गोरे भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं आपको देने के लिए। फिर गोरा कबूतर कहता है, नहीं नहीं, बिना पैसे के मैं कैसे सेब दे सकता हूँ, मैं ये सेब कश्मीर से लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत लगी है, मैं बिना पैसों के सेब तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इतना सुनकर दोनों बहनें निराश हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। फिर उसके बाद उन दोनों बहनों को निराश जाता हुआ देख गोरे कबूतर के मन में दया आ जाती है। वह दोनों बहनों से कहता है,
ठीक है, तुम एक सेब ले जा सकते हो। इतना कहकर गोरा कबूतर एक सेब उन दोनों चिड़ियों को दे देता है। सेब पाकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और उस सेब को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती हैं। सेब को लेकर गीता घोंसले में बैठी रहती है और बस उसे देखती रहती है, खाती नहीं है। फिर सीता गीता से कहती है, क्या हुआ, सेब तुम खा क्यों नहीं रही हो? सेब को बस देखे जा रही हो और इतनी देर से हल्ला कर रही थी कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। फिर गीता सीता से कहती है, बहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे घोंसले के पीछे जो खाली खेत पड़ा है उसमें मैं इस सेब को बो देती हूँ और जब कुछ दिनों के बाद इसका बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा और इस पे बहुत ज़्यादा फल लग जाएंगे, तब हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। तब सीता गीता से कहती है, नहीं नहीं, तुम इस सेब को खा लो, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी। फिर भी गीता उस सेब को नहीं खाती है और कुछ देर के बाद दोनों बहनें उस सेब को लेकर खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस सेब को बो देते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद उसी जगह पर एक सेब का बहुत ही अच्छा पेड़ उग जाता है और उस पर काफ़ी सारे सेब के फल लगे होते हैं। यह सब देख दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और उसी पेड़ पर वो दोनों अपना एक घोंसला बना लेती हैं और खूब मज़े के साथ रहती हैं और सेब खाती हैं। दोस्तों, चिड़िया की कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।